चाइना की पनडुब्बियां, चाइना के पास 75 गो है, परमाणु है पनडुब्बियां, उसको 9 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं है। हमारे वाला हर 3 महीना बाद ये ऊपर खड़ी है ये। अब इसको डुबाने के लिए या युद्ध के समय में पनडुब्बियों का यूज किया जाता है। पनडुब्बी पानी के नीचे रहती है और इसे पानी के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, पता नहीं चलेगा कहाँ है, ये आपको दिखेगा ही नहीं। आप समुद्र में चल रहा है, मार के चला गया। नक्सलियों के पास ड्रोन आ गया है, ड्रोन, समझा गया। वो ड्रोन यहाँ रहेंगे और ड्रोन उड़ा के देख लेंगे कि कहाँ सीआरपीएफ के जवान हैं। ये ड्रोन सप्लाई कौन कर रहा है पता है, कहाँ से कर रहा है पता है। और चाइना के पास 75 गो है, अब परमाणु है पनडुब्बियां, वो एक बार उसको 9 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं है। हमारे वाला हर 3 महीना हर 36 घंटा में एक बार बाहर निकल के सांस लेना पड़ता है। सांस नहीं लेना पड़ता है। जैसे पनडुब्बियां होती हैं, लंबी होती है, क्लास बराबर लंबी रहेगी, अंदर मिसाइलें रखी रहेंगी। अब ये चलेगी कैसे, तो बैटरी से। कैसे चलेगी, तो सोचिए कितना बैटरी लगता होगा। लेकिन बैटरी चार्ज कैसे होगा, तो जनरेटर चला के बैटरी चार्ज कर लेंगे। तो जनरेटर तो चला लेंगे आप, ठीक है, लेकिन जनरेटर चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका साइलेंसरवा बाहर निकालना पड़ेगा। तो साइलेंसरवा बाहर निकालने के लिए पनडुब्बिया को बाहर आना पड़ेगा। अब दुक 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 जनरेटर चलाइएगा। अब जब जनरेटर चलाएंगे तो आवाज करेगा, और जैसे आवाज करेगा तो सोनार में पकड़ा जाएगा। बाहर निकलेंगे तो पता चल जाएगा पनडुब्बी यहीं से मतलब है, तो इतने एरिया में गई होगी, क्योंकि पनडुब्बिया बहुत धीमे चलती है। और उसका पानी का हलचल देख लेगा कि इधर हलचल हुआ है तो इधर ही गई होगी, उस एरिया में डाल दे। अब चाइना की परमाणु पनडुब्बी है, उसको ईंधन की जरूरत ही नहीं है, परमाणु ऊर्जा से चल रहा है, आराम से यूरेनियम से चल रहा है। इतनी एक मुट्ठी डाल देगा तो उसमें आराम से 9 साल का काम हो जाएगा। हम लोग में ऐसा नहीं है। चाइना की पनडुब्बियां एक ही बार बाहर निकलती है 3 महीना पे, खाना खाने के लिए, खाना भरती है। क्योंकि कोई खाने पीने का चीज़ कितना देर रखिएगा। और मान के चलिए आप 1 साल तक अनाज रख ले रहे हैं, तो पनडुब्बी इतनी बड़ी हो जाएगी, तो फिर उसमें मिसाइल कहाँ रखिएगा। तो 3 महीना एक एनफ टाइम होता है, नहीं समझ आ गया। 3 महीना एनफ टाइम होता है, भर जाएगा यहाँ पे निकल के कहीं, और उसमें फिर अनाज भर लेगा और फिर लेके चला जाएगा। हमारे यहाँ एक भी नहीं है। एक तो हम लोग लाए हैं पुतिन से मांग के, भाड़ा पे, चक्र नाम है, चक्र नाम है उसका, भाड़ा पे लाए हैं। अच्छा जो भाड़ा पे अब सामान लेके, भाड़ा पे हम लोग जनरेटर ले आते हैं लोग बियाह में, नहीं समझ आएगा। दूल्हा को बारात ले जाने के लिए बोलोरो, बारात और रात में क्या भाड़ा पे ले आते हैं, बोलोरो। दूल्हा के लिए कार आता है, ओमनी कारवा जो किडनैप वाला होता है, गुंडो बीचों से स्लाइड कर लेते हैं जो। हाँ यही सब मने मने सोचती हूँ, अच्छा देखते हैं कौन गाड़ी लेके आता है, ऐसा ना हो कि नगर निगम वाला लेके चला है। तुम लोग को इस बात का टेंशन लगा रहता होगा हम, है कि नहीं। मान के चलो कोई ठीक है, नगर निगम वाला सजा के लेके चला कि भाई आप लोग तो भाई कल है ना काम है, आज हमको दे दीजिए। इतना खराब नहीं रहता है ना, कोई ठीक है इन सब का। पनडुब्बी जो होते हैं सब, उसमें पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। पनडुब्बी पानी के नीचे रहती है और इसे पानी के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे पानी का लेवल है, ठीक है, इस पे कोई पानी वाली जहाज खड़ी है, तो ये तो ऊपर खड़ी रहती है पानी वाली जहाज, ये ऊपर खड़ी है ये। अब इसको डुबाने के लिए या युद्ध के समय में पनडुब्बियों का यूज किया जाता है। किसका यूज करता है, पनडुब्बी का। पनडुब्बी अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर। ये इसका हैच है, इसके अंदर से यहाँ से ये क्या करेगा, पेरिस्कोप निकालेगा। क्या निकालेगा, पेरिस्कोप। बस थोड़ा सा पेरिस्कोप इतना दूर निकालेगा, पूरा नहीं, इतना ही पेरिस्कोप निकालिए ये पेरिस्कोप। अब देखिए इस पेरिस्कोप में भी कितने दर रहेंगे, 2, एक यहाँ एक यहाँ, 2 ठो दर्पण रहेगा, समतल दर्पण 45-45। अब ये बताइए यहाँ आदमी बैठ के इसको देख लेगा, इसके अंदर आदमी बैठ के इसको देख लेगा कि ये जहाज कहाँ पर है, ठीक है। और ये नहीं, ये पेरिस्कोपों को चारों ओर घुमा भी सकता है अंदर अंदर। अगर ये घुमा के मुँह उधर करना चाहिए तो उधर कर लेगा, इधर करना चाहिए तो इधर कर लेगा। पानी समुद्र में ये दिखेगा नहीं, पेरिस्कोप समंदर में नहीं दिखेगा, क्योंकि समुद्र की लहरें होती हैं, उसी कलर का बना देगा बाहर का। पेरिस्कोप का जो पाइप रखेगा ना, वो भी ना नेवी ब्लू कर देगा, तो समुद्र में दिखेगा नहीं। और लहर मारते रहता है वहां पे, इसमें आगे शीशा लगा देगा ताकि पानी अंदर न घुसे, नहीं तो कुल पानी ही घुस जाएगा इसमें। तो पेरिस्कोप से देख लेगा और ये उसको देख नहीं पाएगा। और उसी हिसाब से आइडिया लगा के यहाँ से इस पर तारपीडो मार देगा। पनडुब्बी के अंदर चलने वाली मिसाइल को क्या कहते हैं, तारपीडो। कभी भी 2 तारपीडो मारते हैं, कि एक ठो मिस करेगा ना तो एक ठो उसके बाद वाला जाके मार देगा। तो इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, पता नहीं चलेगा कहाँ है, ये आपको दिखेगा ही नहीं। आप समुद्र में चल रहे हैं, मार के चला गया, तो ये सबसे खतरनाक होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के पास सबसे ज्यादा तारपीडो थे। सबसे ज्यादा तारपीडो किसके पास थे, जर्मनी के पास थे। नक्सलियों के पास ड्रोन आ गया है, ड्रोन, समझा गया। वो ड्रोन यहाँ रहेंगे और ड्रोन उड़ा के देख लेंगे कि कहाँ सीआरपीएफ के जवान हैं, कहाँ क्या है। ये ड्रोन सप्लाई कौन कर रहा है पता है, चाइना। कहाँ से कर रहा है पता है, म्यांमार के थ्रू। कहाँ जा रहा है, म्यांमार के थ्रू वो एंट्री करा रहा है मिजोरम में, और मिजोरम के थ्रू वो आसाम होते हुए फिर छत्तीसगढ़ में, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में प्रोवाइड करा। और हम लोग यहाँ बैठ के मुंह देख, बहुत खतरनाक स्थिति है। ड्रोन टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी ना, सब देख लेंगे। पाकिस्तान पैदा कब हुआ, 1947, 14 अगस्त 1947।
अब भारत कब जन्म लिया? 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे। कोई ये नहीं कह सकता कि भारत जन्म लिया था। समझा गया? बाबर भी आया तो ये कहा कि हम भारत पे आक्रमण करने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम भी आया तो कहा हम भारत पे कर रहे हैं। गजनबी आया तो भी कहा भारत पे। गौरी आया तो भी कहा भारत पे। कुषाण आए सब तो भी कहे सब भारत पे। इवन की आर्य आए सब तो भी कहे सब कि भारत में। सिंधु सभ्यता भी था तो भारत में था। तो हमारा जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं है। हम पहले ही से थे जब दुनिया थी, तो हमारा जन्म नहीं हुआ है। हम आजाद हुए थे 47, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ है, और जिसकी जन्म हुई उसकी मृत्यु निश्चित है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित। हो गया, काम खत्म, ये मरेगा। 100 साल ये पूरा नहीं कर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बच्चों को यूरोप का हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। नेपोलियन क्या किया था, ये क्या किया था, क्योंकि उनकी हिस्ट्री तो कुछ है नहीं। उनकी हिस्ट्री तो 1900, हम लोग जहां अपना इतिहास, जैसे हम लोग पूरा इतिहास पढ़ के 1947 में अरेस्ट करते हैं, अब हम लोग आजाद हो गए, इतने महान देश थे। वो कहते हैं ओहो बाप रे बाप, अभी पैदा हुआ। क्या पढ़ाएगा? 14 अगस्त से पहले अगर एक दिन भी पहले पढ़ाया 13 अगस्त, तो क्या बोलेगा? भारत। क्या बोलेगा? भारत। और ये भी नहीं कह सकता कि बाप से गद्दारी कह नहीं सकते हैं आप, तो हिंदुस्तान को कुछ कह नहीं सकता है। अलग अजीब टाइप का है। और उसके बाद दूसरे धर्मों को गरियाएगा, दूसरे धर्म को उल्टा सीधा बोलेगा। दूसरा धर्म खराब है तो अपने धर्म के ऊपर वाले से कहो कि बाकी धर्म को निपटा दे। अगर नहीं निपटा रहा है इसका मतलब वो भी धर्म सही है या फिर वो भी पावरफुल नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सबसे इज्जत से रहना हर जगह से। खैर ये पाकिस्तान, सीरिया, यही सब वाले खराब है सब, वरना दुबई भी तो देखिए कितना अच्छा से रह रहा है। कुवैत है, कतर है, बहरीन है, कितना सही से रह रहा है। इंडियन लाखों काम कर। आगे बढ़े तो ई गधा का कोई वो छोड़, बर्बाद हो।